आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर द आइटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में टॉपिक केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फार्मूला मास पढ़ा था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला क्या होता है? द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ देयर एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंबल रिप्रेजेंट करता है। केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का किस तरह से रूप में होता है? सिंबल के रूप में होता है। किसका सिंबल? एलिमेंट का। यानी जैसे कि वाटर है, जैसे कि एग्जांपल लिए वाटर, H2O वाटर। तो ये एक कंपाउंड है वाटर। यह एक तरह का केमिकल फार्मूला भी है। वाटर क्या है? हाइड्रोजन का ये फार्मूला है, ऑक्सीजन का ये फार्मूला है। तो ये केमिकल फार्मूला से बनता है। तो वाटर क्या बता रहा है? तो वाटर बता रहा है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन आइटम है। तो सिंबल भी बताता है कि ये कंपाउंड वाटर कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ये भी बता रहा है। और कंपोजिशन भी बता रहा है कौन कौन सा है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट। सिंबल के रूप में एलिमेंट बता रहा है कि इस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट है। यह कंपोजिशन बता रहा है किसके टर्म में? सिंबल के टर्म में। बोला इन अदर वर्ड द फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड टेल्स अस द काइंड ऑफ आइटम एज वेल एज नंबर ऑफ आइटम और वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ये इस डिफिनेशन को भी याद कर सकते हैं और ये वाला डिफिनेशन को, ये वाला यहाँ से ये वाला भी डिफिनेशन याद कर सकते हैं। पर ये वाला डिफिनेशन फर्स्ट लाइन जो डार्क में है वो बेटर रहेगा। तो इन अदर वर्ड में केमिकल फार्मूला को हम समझ सकते हैं। फार्मूला किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला टेल्स क्या करता है? द काइंड ऑफ आइटम, मतलब कि किस प्रकार का आइटम्स प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है। नंबर ऑफ आइटम्स, काइंड ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड है। एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितना एलिमेंट है और कैसा एलिमेंट है ऑफ डिफरेंट कितना आइटम्स है और कितना आइटम्स है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एक बार फिर से देखें। केमिकल फार्मूला बोलता है कि किसी कंपाउंड का वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड में कितना नंबर ऑफ आइटम्स है एंड काइंड ऑफ आइटम्स है। अब कंपाउंड है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो मतलब हर एक एलिमेंट का कितना आइटम्स है और कौन सा आइटम्स है, काइंड क्या है। तो इन द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड द एलिमेंट प्रेजेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल्स एंड द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग डिजिट्स 2, 3, 4 etc एज ए सबस्क्रिप्ट लोअर फिगर ऑन द राइट साइड ऑन द बॉटम ऑफ द सिंबल। जैसे कि CH4 है, तो वही बोल रहा है कि केमिकल फार्मूला में जो एलिमेंट जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट करें। जैसे C से कार्बन रिप्रेजेंट हो रहा है, H से हाइड्रोजन रिप्रेजेंट हो रहा है। और कितने आइटम्स कौन से एलिमेंट का प्रेजेंट है। जैसे कि हाइड्रोजन का 4 आइटम्स प्रेजेंट है, तो H4 इसको क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट में, इसको सबस्क्रिप्ट में लिख दिए हैं। तो सबस्क्रिप्ट में लिखने से यानी इसका मतलब क्या हुआ? 4 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 आइटम्स ऑफ कार्बन है। तो नंबर ऑफ आइटम्स जो जितना रहेगा उसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। For example, water is the compound made of 2 elements hydrogen, 2 atoms of hydrogen atom and 1 atom of oxygen atom. So the formula water is 2O. Please note that 1 atom oxygen is written just as O, not O1. जैसे कि H2O में H2O एग्जाम्पल लिए, तो H2O में जो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, लेकिन H इसमें 2 है, 2 आइटम्स ऑफ H है। ये 2 आइटम्स ऑफ H है। और ऑक्सीजन का कितना आइटम्स है? 1 आइटम्स है। लेकिन 1 आइटम्स है तो यहाँ भी तो 1 होना चाहिए। इस तरह की एक ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट में जितना नंबर ऑफ आइटम होता है उसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो यहाँ भी तो 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यानी जब 1 इसको हम O के बराबर ही लिख सकते हैं। जैसे कि H1 कभी नहीं लिखते हैं, H ही लिख सकते हैं। कार्बन यदि 1 है तो C1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे C लिख देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि एक ही है। तो another point to be noted that in the case of molecular compound, the chemical formula represent the composition of the molecule which make up the compound. मोलिकुलर कंपाउंड में क्या हो जाता है?
केमिकल फार्मूला क्या बताता है? कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल विच मेक द कंपाउंड, मतलब मॉलिक्यूल का कंपोजिशन जो कि कंपाउंड बनाया है। अब बोला है आयोनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। कल हम लोग पढ़े थे कि आयोनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जब दो आयोनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ आयंस, किससे? कैटायन और एनायन से भी बन सकते हैं, या सेम टाइप ऑफ आयन से भी बन सकते हैं कभी कभी। While writing the formula of an ionic compound, the metal element is written on the left hand side and non-metal element is written on the right hand side. जब मॉलिकुलर फार्मूला मतलब आयोनिक कंपाउंड जो है वह मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है, तो मेटल को जो है सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट साइड में लिखते हैं और नॉन मेटल को राइट साइड में लिखते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इसका है सोडियम क्लोराइड है NaCl, NaCl ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है। तो मेटल को लेफ्ट साइड में लिखिए, राइट साइड में लिखिए राइट साइड में लिखिए क्लोरीन जो कि नॉन मेटल है। In naming the ionic compound, the metal element is named as such, but the name of the non-metal element is changed to have the ending IDE. For example, मतलब कि जब आयोनिक कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो इतना तो पता चल गया कि पहले मेटल लिखाएगा लेफ्ट साइड में, फिर नॉन मेटल। और एक चेंज होता है कि जितने भी नॉन मेटल है उसमें लास्ट में आइड जोड़ देते हैं। जैसे कि ये NaCl, इसका नेम है सोडियम का है और Cl क्लोरीन का है, तो इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोरीन। ऐसा नाम नहीं है इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो क्या करना है, जो पहले मेटल है उसको तो जैसे इसका जो नाम है ओरिजिनल वही लिख देता है सोडियम, और Cl जो जितना भी नॉन मेटल आएगा जो कि राइट साइड में रहेगा उसमें ID लगा देते हैं। जैसे क्लोरीन था तो क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड, इस तरह से ID लगा देते हैं। जैसे कि ऑक्साइड, ऑक्सीजन ने कहा तो ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, एस से सल्फर लिखते हैं। जैसे कि H2S होता है, H2S, तो इसको क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन सल्फर, जबकि ये हाइड्रोजन का सिंबल है, ये सल्फर का सिंबल है, पर हम हाइड्रोजन और सल्फर नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्यों? क्योंकि H2S में S जो है नॉन मेटल था, नॉन मेटल को IDE से इंडिंग करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है इंडिंग विथ IDE। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैग्नीशियम है, MgO है, MgO ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgO मैग्नीशियम क्लोराइड इज नेम्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ है क्योंकि देखिए नॉन मेटल से इंडिंग हो रहा है, तो नॉन मेटल में IDE जोड़ेंगे, जो ऑक्सीजन को ऑक्साइड कर दिए। NaCl को एग्जाम्पल दे दिए, जैसे CuS है तो इसको लिखेंगे कॉपर, और ये सल्फर नहीं, कॉपर सल्फर नहीं, इसका नाम हुआ कॉपर सल्फाइड। नॉन मेटल में IDE जोड़ देना है। प्लीज़ नोट दैट इन द अबव फार्मूला ऑफ द आयोनिक कंपाउंड द मेटल एलिमेंट आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड while the non-metal element are written on the right side. A compound made of only two elements is called binary compound. बाइनरी कंपाउंड का डिफिनीशन क्या है? वैसे कंपाउंड जो केवल दो एलिमेंट से मिलकर बना है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, केवल दो एलिमेंट। मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बना है? मैग्नीशियम से, ऑक्सीजन से। सोडियम क्लोराइड किससे बना है? सोडियम से, क्लोरीन से। कॉपर सल्फाइड से बना है? कॉपर सल्फर से। ये सभी क्या है? बाइनरी कंपाउंड है, बिकॉज दे आर मेड ऑफ ओनली टू एलिमेंट ईच। Before we discuss the formula of the molecular compound, we should know something about electronegativity of an atom. अब एक नया टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि पहली बार सुन रहे होंगे। द एबिलिटी ऑफ एन आइटम, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनेशन ये दिया हुआ है, द एबिलिटी ऑफ एन आइटम टू अट्रैक्ट करना या पुल करना द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए बॉन्ड टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि किसी भी एलिमेंट, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन की एबिलिटी, मतलब कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड बना है NaCl से, तो जैसे कि हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, मान लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन किसको कहेंगे कि क्लोरीन की क्या एबिलिटी है टू अट्रैक्ट या पुल करने का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड ना बना है NaCl के बीच का, आयोनिक कंपाउंड है तो आयोनिक बॉन्ड बना होगा। आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और लूजिंग इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोनों शेयर किया होगा यहाँ पर,
यहाँ पर शेयर कर कर बनाया NaCl। ये अभी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर बनाया NaCl। तो इलेक्ट्रॉन जो है Cl की क्या एबिलिटी है कि जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो इसमें कि दोनों का पार्ट है, वो अपने और अट्रैक्ट कर ले, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सोडियम, तो मतलब क्या कि मतलब कि सोडियम की क्या एबिलिटी है टू अट्रैक्ट और पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इट, अपनी तरफ वो खींच ले। मतलब कि किसी भी एलिमेंट की क्या एबिलिटी है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींच ले, वही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वह फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अमंग ऑल द एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैल्यू हाइड्रोजन का 2.1 है, कार्बन का 2.5 है, नाइट्रोजन 3 है, क्लोरीन का 3 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा देख सकते हैं 4 है। ये किस एलिमेंट का कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको याद नहीं रखना है, बस एक बार पढ़ लेना है। An element having lower electronegativity is known as less electronegative element, whereas an element with higher electronegativity is known as more electronegative element. वैसा एलिमेंट के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जैसे दिया हुआ था, ये सबसे कम, जैसे हाइड्रोजन का कम है 2.1 था, तो इसको बोलेंगे इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा आता है, क्या मतलब फ्लोरीन इज द हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि फ्लोरीन हैज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला कब बनता है? जब दो अलग अलग नॉन मेटल जो है का कम्बिनेशन होता है, तब क्या बनता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। While writing the formula of a molecular compound, the less electronegative non-metal element is written on the left-hand side, where the more electronegative non-metal is written on the right side. मतलब कह रहा है कि मोलिकुलर फार्मूला तो दो नॉन मेटल से, केवल मेटल नहीं, केवल दो नॉन मेटल से मिलने के कम्बिनेशन से बनता है। तो जो दो नॉन मेटल होगा, अब दोनों नॉन मेटल का ज़रूरी नहीं है कि दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो दोनों सेम रहे। दोनों की जो अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है अपनी तरफ, वह सेम है, ज़रूरी नहीं है। तो जो जिसका कम होगा, मतलब कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है उसको राइट साइड में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि HCl है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू था वो 2.1 शायद, एंड क्लोरीन का दिया हुआ है 2.5। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों नॉन मेटल है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 ही है, इसका 2. क्लोरीन का 2.5 है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को राइट साइड में रखेंगे। और क्या HCl को, और फिर वही जो पहले की लास्ट वाला जो नॉन मेटल रहेगा, सबसे शुरू में क्या पड़े कि नॉन मेटल रहेगा तो उसमें ID लगा देना है, लेकिन यहाँ तो दोनों नॉन मेटल है, तो लास्ट वाला नॉन मेटल में ID रहते, जैसे कि इसका नाम हो गया हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन नहीं बोलना है, क्लोराइड बोलना है। जितना भी लास्ट वाला रहेगा ना उसमें ID जोड़ देना है बस। जैसे कि H2S है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। Please note that in HCl compound, hydrogen is less electronegative, so hydrogen is written first on the left hand side, and chlorine is more electronegative element, so chlorine is written on the right side. ये तो पढ़ लिए। When there are more than one atoms of an element in a molecular compound, then number of atoms indicated by using appropriate prefix in the formula. जब किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ आइटम्स है वह एक से ज़्यादा रहे तो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? ऐसा वर्ड होता है जो कि नेम से पहले होता है। जैसे कि वन आइटम इंडिकेटेड बाय यूजिंग प्रीफिक्स मोनो। यदि किसी का एक आइटम्स ही है तो मोनो लगेगा, दो आइटम है तो डाई लगेगा, 3 आइटम्स है तो ट्राई लगेगा, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, इस तरह से।
लेकिन जो फर्स्ट जो एक आइटम है उसके लिए मोनो जनरली नेम है मोनो आप लगा सकते हैं, पर जनरली नहीं लगता है। जैसे कि हम अभी बताए शुरू में कि यदि किसी का एक आइटम रहे तो उसको वो लिखा नहीं जाता है, दो आइटम रहे तभी लिखा जाता है। जैसे कि H2S का एग्जांपल लिए थे, H2S में है सल्फर का एक आइटम था, लेकिन यहाँ सब S1 नहीं लिखा हुआ है, इसका ये अंडरस्टूड है कि उसका 1 ही है। तो उसी प्रकार कि मोनो नहीं लिखा जाता है, 1 जिसका है उसको मोनो। जैसे कि आप का CO, जैसे कि CO है तो CO को क्या लिखा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड मोनो क्यों लगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन था। मोनोऑक्साइड मतलब एक ऑक्सीजन आइटम, CO को बोला कार्बन मोनोऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का एक एटम्स। उसी तरह बोलेगा CO2, ये तो सबसे फेमस फॉर्मूला है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस ऑक्सीजन को डाइऑक्साइड क्यों लिखते हैं? तो अभी समझ में आ गया कि क्योंकि दो ऑक्सीजन आइटम है तो डाई लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं CO2 को। PCl3, अब चूँकि क्लोरीन का 3 आइटम्स है, नंबर ऑफ आइटम्स इंडिकेट करता है, उसको लिखते हैं इस तरह से। तो 3 तो नेम जब लिखेंगे केमिकल तो उसको क्या लिखेंगे, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फिर CCl4, क्लोरीन का 4 आइटम्स है तो लिखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसी तरह PCl5 तो क्या लिखेंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा लगा दिए, क्लोराइड क्या किया में पेंटा लगा दिए, इसका मतलब क्लोरीन के 5 आइटम्स हैं। द प्रीफिक्स आर नीडेड इन नेमिंग बाइनरी मोलिकुलर कंपाउंड in which those where the same two nanometal element form a number of different compound. For example, the same two nanometer nitrogen oxygen can combine to form 6 different compounds such as, मतलब कह रहा है कि दो मतलब बाइनरी कंपाउंड मिलकर जब दो बाइनरी कंपाउंड मिले तो उसी में प्रीफिक्स लगाते हैं, मतलब उसमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रीफिक्स लगाने की। बाई, ट्राई, मोनो, टेट्रा, हेक्सा, पेंटा, ये सब की ज़रूरत बढ़ जाती है जब बाइनरी कंपाउंड रहे। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अकेले ये दोनों मिलकर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड बना लेते हैं। कैसे? सबसे पहला कंपाउंड हुआ NO, जो NO इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन के एक आइटम्स हैं। फिर हुआ NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन 2 है। फिर हुआ N2O यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के 2 आइटम्स हैं। इसके बाद फिर N2O3, इसको लिखेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फिर N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। फिर रहता है N2O5 तो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो समझ सकते हैं कि यदि प्रीफिक्स नहीं लगता मोनो, डाई, ट्राई, हेक्सा तो ये 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो दो ही एलिमेंट मिलकर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, क्या NO और N2O5 सेम है? नहीं, अलग है, लेकिन सेम एलिमेंट से मिलकर बना है दोनों। तो उसमें भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन कुछ दोनों का क्वांटिटी अलग है। उसमें केवल नाइट्रोजन का एक आइटम्स है, ऑक्सीजन का एक आइटम्स है, लेकिन N2O5 में 2 नाइट्रोजन आइटम्स हैं और 5 ऑक्सीजन आइटम्स हैं। एलिमेंट सेम है पर उसका क्वांटिटी अलग है, इसमें कम है उसमें ज़्यादा है। तो प्रीफिक्स नहीं होता तो बहुत दिक्कत होता है, इसमें तो उसकी बहुत ज़रूरत होती है। If however two non-metal element form just one compound, then prefix are not used in naming such compound. जैसे कि 2 नन मेटल मिलकर यानी कि कोई बाइनरी कंपाउंड में जो है केवल 2 नन मेटल केवल एक ही कंपाउंड बनाता है, 2 नन मेटल मिलकर, तो उसमें प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे HCl, इसमें कभी भी प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। इसको कभी नहीं लिखते हैं हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड, कभी नहीं लिखते हैं, इसको सीधे बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो स्पेशल नेम हो गया, इसको जो यदि फार्मूला के आधार पर बोलें तो हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड नहीं बोलते हैं, क्योंकि यह HCl2 कभी बनता ही नहीं है, या H2Cl कभी बनता ही नहीं है, केवल एक ही कंपाउंड बनता ही है, इसीलिए इसको सीधे बोलते हैं HCl। फिर H2S, एकदम H2S है ये भी, इसको भी हम बोलेंगे डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, डाइहाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग बोलते हैं डाइहाइड्रोजन सल्फाइड बोले,
लेकिन इसको बोलते जो है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड ही, क्योंकि H2 है डाइहाइड्रोजन सल्फाइड उस तब बोलेंगे जब यदि HH2 भी बन जाता या H2S3 बनता, और मतलब कि ये दोनों एलिमेंट को मिलाकर और कोई कंपाउंड बनता ही नहीं है, H2S ही बनता है। तो उसको सिंपल रखने के लिए सीधे आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड ही, इसको डाइहाइड्रोजन सल्फाइड बोलने की ज़रूरत नहीं है। यदि बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है। Another point to be noted that if hydrogen is the first element in the formula, then no prefix di, tri is put before the name hydrogen. यदि किसी भी फार्मूला में पहला एलिमेंट यदि हाइड्रोजन है तो उसमें डाई ट्राई ये सब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हाइड्रोजन आइटम एक से ज़्यादा भी रहे तो, जैसे कि H2S बेस एग्जाम्पल हुआ, H2S अभी तुरंत बताए। किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन से फर्स्ट आइटम हाइड्रोजन है, लेकिन उसमें एक से अधिक आइटम है, फिर भी डाई नहीं लगाए, तो यह सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल है। देयर आर हाउएवर सम मोलिक्यूलर व्हिच आर नोन बाय द कॉमन नेम एंड नॉट बाय साइंटिफिक नेम। ये जितने भी नेम बोले हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2S का हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी क्या हैं? ये सभी साइंटिफिक नेम है। लेकिन कुछ एलिमेंट है जो कॉमन नेम से जाना जाता है, जैसे कि NH3 को नाइट्रोजन टेट्राहाइड्राइड कोई नहीं बोलता है, इसको सीधे बोलता है अमोनिया, ये NiO। इसको सीधे क्या बोलता है? अमोनिया। NH3 को अमोनिया। जैसे कि CH4 है, इसको सब बोलता है मीथेन, METHANE। इसको कोई कार्बन टेट्राहाइड्राइड नहीं बोलता है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ये इसका कॉमन नेम है, घरेलू नाम है। NH3 का अमोनिया सीधे बोल देते हैं, साइंटिफिक नेम का नाइट्रोजन टेट्राहाइड्राइड हो गया। तो जो कॉमन है इसको कॉमन नेम से ही बोल देते हैं। Before we describe the method of writing the formula of various compound, we will good to remember the valencies of the following common element. This will help in। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखने में वह है वैलेंसी। अभी जितने भी रूल्स पढ़े वो सब तो है, लेकिन वह सब तभी लगेगा वैलेंसी के बाद ही। तो वैलेंसी को याद करना, ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, इसको जितना बार याद करें उतना बार कम है, इसको ज़रूर याद कर लेना। जैसे कि लिथियम का वैलेंसी सिंबल Li वैलेंसी 1। जैसे कि कुछ एलिमेंट क्या कि वैलेंसी 2 भी हो सकती है, जैसे कॉपर का एक वैलेंसी भी होता है, 2 वैलेंसी भी होता है। मरकरी का कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, और सब तो वैलेंसी मस्ट है, इसको ज़रूर याद करना है, और एक बार में याद नहीं होगा, इसको दोहराते रहना है। अब बोला है, तो द यूजुअल वैलेंसी ऑफ सल्फर इज 2s इन द सेकंड टेबल। इट आल्सो शोस वैलेंसी ऑफ 4 and 6 इन सम कंपाउंड। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो कि मतलब कि एक से ज़्यादा वैलेंसी भी दिखा सकते हैं। जैसे कि सल्फर है, वो कभी 2 वैलेंसी भी दिखाता है, कभी 4 भी, कभी 6। जैसे कि सल्फर का H2S में सल्फर का वैलेंसी जो है एस का बोले क्या, कभी वैलेंसी एस का 2 हो जाता है, कभी 4, कभी 6। तो H2S में सल्फर का वैलेंसी यहाँ 2 है, H2S में सल्फर का वैलेंसी जो है वह 2 है। फिर SO3 कंपाउंड बदला, वैलेंसी बदला है, सल्फर का होता है 4, नहीं इसमें 6, SO3 में 6। यदि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में बोले तो इसमें 6 होता है सल्फर का वैलेंसी। Similarly, to the usual valency of the nitrogen phosphorus is 3, the also valency of 5 in nitrogen in some compound। नाइट्रोजन और फास्फोरस का यूजुअल जो कॉमन वैलेंसी है वो 3 होता है, जनरली 3 ही यूज होता है, लेकिन कभी कभी 5 भी हो जाता है। जैसे कि सबसे फास्फोरस का PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब एक चीज़ है कि मतलब कि वैलेंसी के आधार पर हम एलिमेंट को कुछ नाम देते हैं इस वजह, जैसे कि वैसे एलिमेंट जिसका कि वैलेंसी हमेशा 1 है, वो उसको बोलते हैं एन एलिमेंट हैविंग वैलेंसी ऑफ 1, उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट। जिसका 2 वैलेंसी है उसको बोलते हैं डाइवैलेंट। जैसे मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2, डाइवैलेंट आइटम्स है, डाइवैलेंट एलिमेंट है वो। जैसे कि 3 रहे वैलेंसी तो ट्राइवैलेंट,
जैसे कि एलुमिनियम, उसका 3 होता है वैलेंसी, ट्राईवैलेंट एलिमेंट है वो। वैलेंसी 4 एलिमेंट आर नॉन एज टेट्रावैलेंट, 5 को पेंटावैलेंट, 6 को हेक्सावैलेंट। तो ये सभी नाम कितना वैलेंसी रहेगा तो उसको क्या स्पेशल नाम है वो सभी याद कर लेना है। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में।